रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली को घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। यहाँ इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोगों के फेफड़े खराब हो गए हैं। एकदम पोल्यूशन इमरजेंसी है दिल्ली में, जो हर एक आदमी को अफेक्ट करती है, खासकर आम आदमियों को। हमारा जो वेलफेयर स्टेट था ना किसी टाइम पे, अब हम बनते जा रहे हैं पुलिस स्टेट। ये जो पुलिस दुनिया भर की हमारे डंडे लेके घूम रही है ना। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार चला गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते वायु प्रदूषण और सरकार की नाकामी के खिलाफ 9 नवंबर रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार इस पोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कर रही, और बल्कि AQI मॉनिटर्स हटा रही है, वहाँ पर पानी का छिड़काव कर रही है जिससे कि पोल्यूशन कम दिखे, और उसके अलावा फायर क्रैकर्स वगैरह अलाउ कर दिए इस साल, जिससे और पोल्यूशन बढ़ जाए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वहाँ बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोगों के फेफड़े खराब हो गए हैं। एकदम पोल्यूशन इमरजेंसी है दिल्ली में, जो हर एक आदमी को अफेक्ट करती है, खासकर आम आदमियों को जिनके पास ये एयर फिल्टर्स नहीं हैं। तो इस पर ध्यान देने के बजाय अब ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी रोक दिया है। कह रहे हैं हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं अलाउ करेंगे, जबकि ये जनता का मौलिक अधिकार है पीसफुली प्रोटेस्ट करना। और इतनी बड़ी इमरजेंसी हो रही है, उस पर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी नहीं अलाउ करेंगे। AQI 400 पार कब जागेगी ये सरकार? 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 AQI 400 पार। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि AQI आज 400 के पार हो चुका है। बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार प्रदूषण पर काम नहीं कर रही है। इस प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी नहीं मिली थी, फिर भी लोग इंडिया गेट पर हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे और सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे। Very soon these people will rule us. हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, वो गई भाड़ में। अब ये सीटें मारेंगे हमको। आपको बताऊं मैं एक चीज, हमारा जो वेलफेयर स्टेट था ना किसी टाइम पे, अब हम बनते जा रहे हैं पुलिस स्टेट। ये जो पुलिस दुनिया भर की हमारे डंडे लेके घूम रही है ना, पुलिस स्टेट बनते जा रहे हैं। मैं वकील हूँ, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है आज इन लोगों से। ये डराने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। So we are actually we are not heading towards dictatorship, we are in dictatorship. हम लोग सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं बिकॉज वी नो कि दिल्ली में, मैं खुद एक दिल्ली रेजिडेंट हूँ, साल दर साल यहाँ पे पॉल्यूशन के बहुत हाइट्स पहुँच जाता है। हम देख रहे हैं हर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, हर घर में गले खराब हैं, आंखें जल रही हैं, बट दिस गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट अस, डजंट केयर अबाउट आवर हेल्थ। वी हैव सीन हाउ दे आर डूइंग AQI चोरी, they are not releasing the correct data, in fact they are hiding it. So we are here to demand accountability. We want this government, Rekha Gupta, to answer us and to really give us the right digits and take care of this pollution. ये साफ-साफ देखने को मिलता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से 70,000 लोगों की जान गई है 2023 में। पोल्यूशन की प्रोटेस्ट हो रही है, इस सारे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपने मौलिक अधिकारों के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन रविवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस फॉर ऑल रन वॉकथॉन का आयोजन किया था।
जिसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी और उसका समापन इंडिया गेट पर हुआ था। इस पर भी प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए। जब वॉकेथॉन और अन्य कार्यक्रमों को इंडिया गेट पर परमिशन दी जा सकती है तो उनको प्रदर्शन के लिए परमिशन क्यों नहीं दी गई? वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट मत कीजिए, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे जो लोग भी जुड़े सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं एंड हम लोग साथ मिलके बोलना चाह रहे हैं सारे सरकारों से कि यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन इमरजेंसी है उसके बारे में कुछ करिए, क्योंकि लोग 15 सालों से मांग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हर विंटर टाइम पे यही होता है और साल भर AQI का जो मुद्दा है वो 150 से ऊपर AQI मात्रा रहती है, 200 से ऊपर रहती है। तो इट्स नॉट जस्ट अ विंटर प्रॉब्लम, इट्स अ पैन नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ईयर लॉन्ग प्रॉब्लम। तो सरकार को इस पर कुछ करनी चाहिए। मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, तो लोग मिलना चाह रहे थे बस 15 मिनट के लिए और बहुत सारी माएँ मिलना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने बार बार रिजेक्ट किया। ये बात को क्यों रिजेक्ट किया? अब हम लोगों ने ही तो उनको चुन के भेजा है, लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो क्यों नहीं मिलेंगे 15 मिनट के लिए? उनको मिलना चाहिए, उनका भी इन्वाइट है यहाँ पे, वो आए और हम लोगों से बात करें। हम तो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी बीच दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कई लोग प्रदूषण से तंग आकर दिल्ली छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रदर्शन से पहले दिल्ली के नागरिकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने समय की कमी का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को ठुकराया था। इसी बीच कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता, जो कि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी। We asked for an appointment with the Chief Minister and we were refused. So many mothers, parents who are concerned because there's a narrative now. Nobody's wearing masks, as you see. There are marathons. Schools are conducting sports days. There's, so there is no advisory. We have come to severe and hazardous, and we've not got the grab to, increase in 3 and 4. देखिए ऐसा है कि ये सरकार, चाहे रेखा गुप्ता जी जो अभी सिर्फ 8 महीने पहले आई हैं, इससे पहले जो हमारी सेंट्रल सरकार है, बीजेपी की सरकार, उन्होंने बहुत प्रोमिसेस किए हैं, बहुत वादे किए हैं। अभी जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के टाइम रेखा जी ने कहा था कि हम औरतों को 2000 रुपये देंगे। जब इलेक्शन में आए कह रहे भाई पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे होंगे, दे देंगे। पोल्यूशन की जहाँ तक बात है, ये दिल्ली को चेंबर बना दिया है इन्होंने। जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं, दिल्ली का ल्यूटन एरिया, इंडिया गेट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। ये ड्यूरिंग कोविड इन्होंने जितने पेड़ काट दिए यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ, और इन्होंने सारा कर दिया, नाकाबंदी कर दी, जंगले लगा दिए कि आप यहाँ पे घुसेंगे जब ये चाहेंगे, जब आपको भगाना होगा सीटियाँ मार के भगा देंगे। बिल्कुल भगा रहे हैं। हम कोई प्रोटेस्ट में थोड़ा आए थे, हम तो प्रोटेस्ट देखा कुछ हो रहा है तो हम आए यहाँ पे। हमको ऐसे मार रहे हैं जैसे हम यहाँ के नागरिक ही नहीं है। ये जिस तरह से अत्याचार एक कॉमन आदमी पे ये सरकार कर रही है, और ख़ासकर ये जब से बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता जी आई हैं, बिहार में गई थी, बिहार में प्राइवेट जेट से गई हैं, उनसे पूछा गया भैया दिल्ली तो आ जाओ, दिल्ली तो देख लो जो हाल हो रहा है दिल्ली का, मगर नहीं, वो वहाँ पे प्रचार कर रही थी, यहाँ पे हम लोग मर रहे थे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।